नेट फोर्स निकालना है, बताओ कितना होएगा? x वेक्टर 3 into k q square by a square plus 2 f1 f2 cos root 3 into k q square upon a square। सही है, वेरी गुड, सही है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा ऐसे, ये वाला इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? 2p cos थीटा बाई 2 और 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर cos थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 कितना है? 30 डिग्री। cos 30 होता है कितना? √3/2 q स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आंसर है सर। तो और आगे बात ये आप एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में, क्यूब नहीं सॉरी स्क्वायर, ये बोर्ड का है। ये क्यू 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 इसका साइड लेंथ ए मान लेना। आपको इस पे नेट फोर्स निकालना है 1 पे। फाइंड हो जाएगा सर। ये कैसे नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 1। यार ये इतना मोटे अपने चल ही नहीं रहे, क्या हो गया? ठीक है, सर ये होमवर्क वाला क्वेश्चन भी है 150 में। हाँ अबे देखो क्यों टेंशन हो रही है? होनी तो चाहिए ना। मैं ऐसे नंबर करके लिखा 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर डाल ले इस बार, देख कितने होते हैं ना। नंबर डाल ले, अभी वही क्वेश्चन क्यूब बस सेंटर पे निकालना है। ये प्योर प्रैक्टिस है बेटा, और कुछ नहीं। अभी थोड़ा इजी इसलिए क्योंकि अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना। ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू, ये माइनस क्यू है यहाँ पे ना, माइनस क्यू है, और यहाँ पे क्यू है। सेंटर पे रखा हुआ है क्यू। हाँ सारे स्मॉल है। क्यूब है कि स्क्वायर? क्यूब काट देंगे, दूसरे दो ही बचे। ये स्क्वायर सॉरी स्क्वायर है। फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंटर, फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंटर, बराबर। और के क्यू स्क्वायर बाय 4q स्क्वायर। बस ऐसे नहीं, अच्छे बच्चे हो ना तुम, ऐसे नहीं। कल करके लेके आना। अभी एक अच्छी बात बताऊं मैं तुम्हें, मेरी क्लास 5 के 5 दिन है, तुम्हारी डेली क्लास है मेरी। वेरी गुड। सोनू सर नहीं गए अभी, पर आज उनकी क्लास दूसरी जगह थी तो फिर मेरी क्लास लगा दी गई है। समझ आ गई बात? ये कौन सा ये क्वेश्चन है ना? दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। और कुछ दिया ना सर? ऐसे घड़ी है अपने पास, घड़ी में चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। यहाँ पे 12 कूलम रखा हुआ है ना। यहाँ पे 6 कूलम रखा हुआ है, यहाँ पे 3 कूलम रखा हुआ है, यहाँ पे 9 कूलम रखा हुआ है। तो यहाँ पे 1 कूलम, 2 कूलम, 4, 5, 7, 8। आपने तो एकदम परफेक्ट घड़ी बनाई है। 10, 11। ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो रेडियस 1 मीटर, रेडियस r ले लेना। 1 मीटर रखो ना सर। रेडियस आपको r ले लेना है, बरोबर है। फाइंड नेट फोर्स एट द सेंटर। सेंटर पे 1 कूलम रखा हुआ है ना। चार्ज कितना रखा है सेंटर पे? हाँ बेटा ये भी करना है, ये करना घड़ी वाला, ये अभी करेंगे। आप फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंटर।
चलो अभी करके बताओ कितना आ रहा है। वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है तुम्हें, है ना? डायरेक्शन में तो इसको एक्स एक्सिस मान लेना, इसको वाई एक्सिस मान लेना। मतलब ये आई केप हो जाएगा, ये जे केप हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है, बरोबर? हाँ सर। चलो ट्राई करो। तुम लोगों को सीरीज पढ़ा दी क्या? साइन एक्स, साइन की सीरीज क्या होती है, कॉस की सीरीज क्या होती है? नहीं। हाँ मतलब आप क्या बोल रहे सीरीज हैं? का वो जो सम होता है sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस ऐसा वाला। नहीं 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 नहीं, वो जिसमें जैसे साइन एक्स की सीरीज होती है, एक्स में किसमें आता है? टेलर सीरीज, टेलर सीरीज। सर वो इंजीनियरिंग में आती है। अबे नहीं, मैथ्स में आती है वो, अपने फिजिक्स में भी आती है, 12th में नहीं आती है। 12th में ही आती है। 12th अरे में ही उधर आती है। अच्छी बात है। ठीक है, वो पंकज सर पढ़ाएंगे और रटवाएंगे भी सही तुम्हें। तो अपने तो एक काम आती है, वो आगे भी काम आएगी, यहाँ पे भी काम आएगी, उसको याद रख लेना भी। बहुत सारे पागल नहीं हो जाएंगे। चलो बताओ क्या आया। अरे सर एक मिनट सर रुको जरा, ऐसे ही मौका दो। आज आप मेडिटी पे नहीं थे सुबह? मैं इधर ही तो था। अरे कहाँ सर थे आप? कितनी बजे? 11 बजे। हाँ नहीं था 11 बजे। क्यों, क्या हुआ? मैं आया था मेडिटी। जवाब ही नहीं। आया किसी का आंसर? 2 मिनट। के भी सॉल्व नहीं करना है, के टर्म्स में आंसर दे सकते हो, के और आर के टर्म्स में। की वैल्यू मत पुट, के की वैल्यू मत पुट करना ना। 6 बनेंगे। 6 क्यूब 6 के बाय r स्क्वायर 6 बनेंगे 30 डिग्री पे। हाँ 6 के बाई आर स्क्वायर कितने बनेंगे? 6 बनेंगे 30 डिग्री पे, मतलब सब एक बीच में। हाँ 6 तो बनेंगे 30 पे। अब सॉल्व करना उन्हें। तुम लोग 2-2 से नंबर कोई लेके आ नहीं रहे हो। 150, 55, 60 मतलब एवरेज रिस्पॉन्स। और यार जुगल है क्या? जुगल हाँ सर। जुगल इतने कम नंबर कैसे लगे? नहीं समझ में आ रहे क्या तेरे को? नहीं वो थोड़ा फिजिक्स और मैथ्स में टाइम ज्यादा दे दिया, केमिस्ट्री में और भाई अगले बार से ना मैनेज करके सबको। हाँ ठीक है ना? ठीक है। ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, जल्दी से करो। एक काम करते रिजॉइन ही हो जाते वरना। रीजॉइन कर लो, आए इतने आ जाओ सब रीजॉइन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। उसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे वेक्टर बनेंगे उसमें, है ना? 6 वेक्टर बनेंगे। 6 वेक्टर बनेंगे सर, सबके बीच में 30 30। के सबके बाय r बीच स्क्वायर में बनेगा इंटरवल कितना बनेगा? 30 बनेगा। 30। हाँ सर एक एक को रिजॉल्व करते चल देते हैं। इसमें ना दो को सॉल्व करते चलो, मैं बताऊं। देखो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर ही तो मिले थे ना। मान लो ये f मिला और ये f मिला, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 2f cos 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। √3f। तो ये √3f मिल जाएगा इन दोनों का। ये दोनों सॉल्व हो गए।
फिर ये वाला और ये वाला इनके भी 60 डिग्री के एंगल है। 120. ओके, सबको एक एक्सिस पे उठा के तो लाना है। इसका कितना हो जाएगा 2f cos 60, मतलब ये f हो जाएगा। तो ये भी सॉल्व हो गए दोनों, बचा ये नीचे वाला और ये 3। अब देखो इसको कैसे बना सकते हैं, इधर 3 फोर्स हैं, f √3 है, क्या हुआ? सी तो ऑन करो यार। दूसरे टाइप नहीं ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है ना, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है लगती बस अंदर बोले। और यहाँ से यहाँ तक भी 60 डिग्री है। सारे फोर्स तो बराबर एटीट्यूड भी सेम है बेटा। एक सब 6 कूलम वाला अरे 6 सारे 6 के मिलेंगे, ये इसने गड़बड़ कर दिया। 12 minus 6 11 minus 5 ऐसे करेगा ना। ये बेटा 12 है, ये 6 है, सेंटर पे 6 वाला फोर्स ऊपर लगाएगा और 12 वाला नीचे लगाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना एक दूसरे से। तो ये 6k/r² मिलेगा और ये 12k/r² मिलेगा। तो अल्टीमेटली नीचे कितना मिलेगा 6k/r². 6k/r²। तो एक f की वैल्यू है 6k/r²। अब देखो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो इसमें तो क्या लिखते हैं अपन 2 + √3 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 6k/r² i केप में और माइनस j केप में कितना हो जाएगा 6k/r² j केप। आ गया आंसर? अरे सर ये कंफ्यूजिंग है। क्या कंफ्यूजिंग है? फिर ये कैसे हुआ बताओ ना कुछ। अबे ये x माना था ना और ये y माना था, तो ये x में चला गया ना। ठीक है। अरे तो 36 नहीं होगा? क्या बेटा 36 नहीं होना चाहिए तो? 36 कहाँ पे होगा? चलो 6 की जगह नहीं 6 ही तो होगा मेरे लाल, 36 क्यों होगा? इसमें से f कॉमन लिया है ना बेटा, f को बाहर लोगे तो 2 + √3। f की वैल्यू क्या है 6k/r²। ओके सर। क्लास सर एक मिनट। सर मतलब ये √3f के बाद एक बार वापस बताओ ना, √3f आया, √3f के बाद क्या? अमन यार तुम्हारी आवाज है ना सही में नहीं आती है। वो बोल रहा है कि ये √3f आया ना, उसके बाद ये f कैसे आया वो पूछ रहा है। ये वाला f इन दोनों का मिला है ना बेटा, इस वाले का और इस वाले का रिजल्टेंट। गूगल बैटिंग में कहाँ से चला गया बे, ये कैसे बैटिंग में पहुंच गया? ओके अब समझ में। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये 1 कूलम है, यहाँ पे 1 मीटर पे 1 कूलम रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे -2 कूलम रखा हुआ है 2 मीटर पे, 3 मीटर पे 3 कूलम रखा हुआ है, प्लस में 4 मीटर पे -4 कूलम रखा हुआ है, एंड सो ऑन, ऐसे आगे जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है। नेट फोर्स ऑन ओरिजिन, फाइंड नेट फोर्स ऑन ओरिजिन। नेट फोर्स ऑन ओरिजिन। ओरिजिन पे नेट फोर्स कितना होगा बताएं? 0 नहीं होगा, कुछ सोच समझ के आंसर दिया करो। और नीचे r² सिर्फ r होता तो 0 हो जाता। हाँ पोटेंशियल 0 होगा। समेशन के टर्म्स बताएं। अरे सर हमें एजीपी आप करवा दो, एजीपी का सम। अरे नहीं रुको एजीपी नहीं है ये, तभी तो बोला था। देखो
1 वाले की वजह से कितना होगा? एक क्यू बाई क्यूब बाई मतलब के है अच्छा, एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव लेना तो पड़ेगा। -2 वाला अब दूसरी साइड होगा। तो ये वाले पॉजिटिव ले लेता हूँ, लेफ्ट वाले पॉजिटिव ले लो सारे। यस सर। k इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 2k बाई 2 का स्क्वायर प्लस प्लस 3k बाई और माइनस 4k बाई 4 का 4k बाई 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसमें से पहला वाला टर्म कॉमन ले लो, ये तो k ही मिलेगा। हाँ ये 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 by 3 minus 1 by minus 4 1 by 4 plus 1 by ये 1 प्लस x रेज टू माइनस 1 by 2 ऐसा होता नोट है। करके लिख लेना ln 1 प्लस x की सीरीज हाँ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। तो उससे भी put x equal to 1 तो ln 2 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 and so on। समझ आ गई बात ये? तो f नेट हो गया k into ln 2, ये आंसर है। वो जनरली आंसर ln 2 के फॉर्म में ही देगा तुम्हें, तो समझना पड़ेगा। अब ये सीरीज है ना, एक बार फिर आएगी ये सीरीज, याद रखनी है, एक बार फिर आएगी ये ओके। मैग्नेटिज्म में एक मिनट चैप्टर 4 या नोट 6। कर। सर हाँ एक बात बता सकते हो आप? हाँ बता सकता हूँ। मतलब आप बोल दोगे किसमें बोर्ड में बैठने की जरूरत है और किस में नहीं है? बोर्ड वाली क्लास में हाँ मतलब इसमें आपने बोल दिया कि इसमें जरूरत नहीं है बैठने की, तो नहीं, हम ना इसमें बैठे। मैंने बोला जेई मेंस में बैठने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे एडवांस में बैठ रहे हैं, अरे 3 बैच चल रहा अमन अभी। जो बच्चे एडवांस में बैठ रहे हैं उनको जेई मेंस में बैठने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में तो बैठ ही सकते हैं। बोर्ड में बैठोगे तो फायदा ही मिलेगा। ओके बोर्ड वाला है ना? बोर्ड प्लस एडवांस। पर अब बोर्ड तो अल्टरनेट होगा ना, तो बोर्ड अल्टरनेट डेज नहीं है अभी, तो कंटिन्यू ही चल रहा है। फिर अल्टरनेट डेज होगा तो अल्टरनेट बैठ जाना। ओके सर। सर कंटिन्यू ही रखो, ऐसे जल्दी बता देते हैं। हाँ वैसे तो ट्राई तो करेंगे कंटिन्यू का, पर फिर टाइम मैनेज नहीं होगा ना यार। भी चालू सही बात ये, उसमें ये फायदा मिलता है कि बोर्ड में ना बहुत सारी चीजें हम सीख जाते हैं उधर जल्दी, तो यहाँ तुम्हें उतना दिक्कत नहीं आएगा उसमें। आराम से पढ़ते हैं। यहाँ उतना दिक्कत नहीं आएगा, उधर आराम से करते हैं चीजें, धीरे धीरे समझते हैं। नींद आ जाती है आते क्लास। अरे सर एक सेकंड, क्या? अरे भाई ले स्क्रीनशॉट ले इसका। ये सितारे 10 तारीख से तो ऑफलाइन है ना। सितारे मत लगा भाई, सितारे मत लगा। 10 तारीख से ऑफलाइन है। अरे तुम्हें क्या अरे अभी जो करते है रहते हो भाई, पढ़ने से मतलब रखो। ऑनलाइन ऑफलाइन होगा तो अपने आप बुला लेंगे तुम्हें, टेंशन क्यों ले रहे हो? बड़ी टेंशन लेते हैं, पार्ट तो जिसमें ज्यादा ही लेता है ये। अपने को बस पढ़ने को मिल रहा है, उससे काम रखें। ऑफलाइन होगा तो सबसे पहले तुम्हारे बैच को बुलाएंगे, ये तो तुम्हें पता है ना। सर बस अभी तो वो उस दिन दिक्कत हो गई, नहीं तो तुम्हें तो ऑफलाइन बुलाने का ही था प्लानिंग। 2 चार्ज पार्टिकल हैं, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं। एक को फिक्स रखा हुआ है, दूसरे को रिलीज कर दिया गया है। फाइंड द स्पीड ऑफ Q2 है ना, व्हेन इट reach a distance है ना
reach a distance r2 from q1. क्वेश्चन समझ आ गया क्या बोल रहा है? हाँ सर। अब तुम्हें पता है कि स्पीड जब भी निकालनी होती है तब क्या करना चाहिए? mv square by r पहले फोर्स डिवाइडेड बाय मास वेक्टर। स्टैटिक और एक mv square by r और एक mg। थोड़ी ना पता है तुझे? अरे रे 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 फोर्स पता है, उस मास से डिवाइड कर देंगे। क्या मास है तू? मास क्या है इसका? चार्ज का पता है? इलेक्ट्रॉन का ले ले। चलो अब मेरी बात सुनो। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि अपन ने एनर्जी नहीं पढ़ी है, बोर्ड में तो पढ़ ली हमने बट अभी यहाँ पे नहीं पढ़ी है, इसलिए इसमें एक और दूसरा तरीका बता रहा हूँ। फिर इसको इसी क्वेश्चन को जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो ये चार्ज पार्टिकल x दूरी पे चला गया। कितनी दूरी पे चला गया? x दूरी पे। तो इस पे इधर क्या फोर्स लग रहा होगा? F इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई x। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? k q1 q2 डिवाइडेड बाई m इंटू x। इसका मास m दे रखा था, x स्क्वायर नहीं। हाँ सॉरी x स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को पता है अगर एक्सेलरेशन दे रखा हो और स्पीड निकालनी हो और वो भी डिस्टेंस के टर्म्स में निकालनी हो तो वो लिखते हैं v dv by dx and v dv by dx equal to k q1 q2 divided by m into x square। तो v dv equal to क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन k q1 q2 divided by m dx by x square। इंटीग्रेशन फ्रॉम स्पीड 0 to v and distance r1 to r2। ये तो हमने लिया। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हुई तो डिफरेंस नहीं हो जाएगा। मास कांस्टेंट क्यों लिया है? वेलोसिटी तभी हो सकती है। वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि मास को चेंज कर दे। वेलोसिटी मास चेंज तब होता है जब क्या कहते हैं वेलोसिटी आपकी लाइट की स्पीड के आजू बाजू हो। मतलब इसमें कोई फिर भी इतना चेंज नहीं होता। फिर भी इतना चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो उस बात को तो भी भूल जाओ कि मास चेंज होता है स्पीड की वजह से। मास को कांस्टेंट लेना है। 1/x स्क्वायर का -1/x होता है r1 से r2 तक। और फिर v निकालना है तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को और उसका अंडर रूट ले लेंगे। मतलब इसमें मास ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन मेंशन करना चाहिए था। हाँ तो मैंने तो नीचे गिरा दिया उसको। मास को क्या कर दिया? मास आप सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे ना तो इसको घुमा दिया मैंने। अच्छा इसको घुमा दिया तेने? वाह आरसी तो है हमारा घुमा दिया है। घूमता तब ना जब कोई स्पीड होती वर्टिकल में या रिलीज बोला तो मुझे लगा छूट गया होगा पेंडुलम की। तो रिलीज का मतलब घूमना होता है क्या? पागल जैसी बातें कर रहा है। रिलीज का मतलब गिर रहा है ना, पेंडुलम कैसे होता है? पेंडुलम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। 1 मिनट को रुको सर, आप बहुत रुको तो सही। चलो होमवर्क में लिख लो फिर ये वाला। सर नहीं दिखवा दो आप, हम लिख रहे हैं। ये v हमें मिला, फिर उसके बाद इसका मोड निकालना होगा ना। वो मॉड नहीं, रूट। मॉड ही निकलता है ना। हाँ वैसे वो मॉड ही निकालना है, मतलब स्पीड पॉजिटिव ही लेनी है ना, नेगेटिव नहीं लेनी। ऐसे अपने आप पॉजिटिव ही आएगी, वो नेगेटिव तो नहीं आ रही होगी। नेगेटिव आ रही है क्या? नहीं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 चार्ज पार्टिकल जिनके चार्ज सेम दे रखे हैं, L दूरी पे सेपरेट किए हुए हैं, दोनों को फिक्स रखा गया है, चल नहीं सकते हैं, है ना? क्वेश्चन ये है, वेयर वी हैव टू पुट अ थर्ड चार्ज, वेयर वी हैव टू पुट अ थर्ड चार्ज so that third charge will be in equilibrium. Where we have to put a third charge so that third charge will be in equilibrium.
L by root L by root 2 या L by 2? 2 मिड में ही पुट करना पड़ेगा। हाँ हाँ L by 2 पे, तब जाके नेट फोर्स 0 होगा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। सर एक सेकंड तो दो। सेम क्वेश्चन, थर्ड चार्ज को कहाँ पे पुट करें कि वो इक्विलिब्रियम पे हो? थर्ड चार्ज बीच में नहीं रख सकते है ना। इसमें एक ट्रिक काम करती है। L by ट्रिक ये होती है कि जब भी सेम लाइक चार्जेस हो, जैसे दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, तो थर्ड चार्ज हमेशा इन बिटवीन पुट होता है, दोनों चार्ज के इन बिटवीन लाइन पे कहीं, तब और इनके छोटे वाले के पास में पुट होता है। कहाँ पे पुट होता है? छोटे वाले के बारे में। छोटे वाले के पास। बट अगर दोनों चार्ज अनलाइक चार्ज हो तो हमेशा बाहर पुट होगा। हाँ, अनलाइक चार्ज L/3 पे आएगा ना। बाहर put अबे होगा। सुन तो लो, पूरी बात तो सुन लो, फिर बाद में गलती करोगे कभी ना कभी। अनलाइक चार्जेस होते हैं तो बाहर पुट होता है और छोटे वाले के पास में पुट करना होता है, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है। मैग्नीट्यूड नॉट विद साइन, मैग्नीट्यूड चेक करना है बस, है ना। जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास में पुट कर दो बस। तो अभी यहाँ पे कहाँ पुट होगा? अंदर, छोटे वाले के पास में, यहाँ पे। हाँ इसको L एक्स by मान लो, यहाँ पे कैपिटल क्यू मान लो। एक फोर्स इधर लगेगा F1 और एक फोर्स इधर लगेगा F2। F1 की वैल्यू क्या लिखोगे? माइनस Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। साइन डायरेक्शन देख लिए। ओके F2 की वैल्यू क्या लिखोगे? माइनस 4KQ कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों को आपस में क्या कर देना है? इक्वल कर देना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी L/3। वो x की वैल्यू आ जाएगी L/3। सर अनलाइक चार्ज होता आउटसाइड और क्लोजर टू चार्ज विद लेस मैग्नीट्यूड ना। स्मॉलर। हाँ सर अगर सेम चार्ज डिफरेंट चार्ज हो तो बाहर, और क्लोजर टू चार्ज विद स्मॉलर मैग्नीट्यूड ना। क्लोजर टू, मैं लिखवा रहा हूँ, अभी लिखवा रहा हूँ। एक मिनट सर, अभी मत लिखवाना। पानी पी लेता हूँ मैं, रुको ना। रखो ना। पी लेते पानी। हो जाएगा ना, टेंशन लेने की बात नहीं होता। कर लिया, नोट कर लिया ये? अरे नहीं सर, रुको तो सही। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं क्या नहीं राइट। -Q 4Q L सेपरेशन पे दोनों फिक्स्ड। होमवर्क में कहाँ पे पुट करेंगे? बाहर और Q वाले की साइड। इसमें दो क्वेश्चन है। हाउ मेनी लोकेशंस आर प्रेजेंट टू द थर्ड चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम? 2। हाउ मेनी लोकेशंस आर प्रेजेंट टू द थर्ड चार्ज? नहीं, अरे सुन तो ले बेटा। हाउ मेनी लोकेशंस आर प्रेजेंट टू द थर्ड चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम? तो थर्ड चार्ज प्लस क्यू है ना। ये तुम्हें देखना है। इसमें दो लोकेशन है, एक बार कुछ भी पुट कर लेना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस पुट करोगे
सुन लो बेटा, प्लस और माइनस कुछ भी पुट करोगे आंसर पे फर्क नहीं आएगा, तुम चाहो तो चेक करके देख लेना। समझ रही बात ये? और ऐसे सेकंड सही है। पार्ट लिखो, फाइंड द लोकेशंस। फाइंड द लोकेशंस, कितनी लोकेशंस होगी और कहाँ पे और वो कौन सी होगी? कौन सी होगी वो आपको पता करनी। डन? एक सेकंड सर। इतनी 2 लोकेशन होगी, ये पता नहीं है, और 2 है कल कि बताओगे 2 ना? से ज्यादा? अभी नोट करके लिखवाता हूँ मेरे लाल, शांति रहे। अच्छा ये उल्टा है। क्या उल्टा है? अरे मैंने -4Q और Q ले लिया, -Q और 4Q है, ठीक है। चलो नोट का पॉइंट नंबर 1 लिखो। When both fixed charges when both fixed charges are same in nature, then third charge will be in equilibrium. Then third charge will be in equilibrium in between two fixed charges. Then third charge will be in equilibrium in between two fixed charges. आई बात समझ में? समझ आया? Yes, ये sir. सेकंड पॉइंट लिखो। के पास के बाद एक बार रिपीट कर दो। हाँ, 10 के बाद एक बार। मैं दोबारा से बोल लेता हूँ। When both fixed charges are same in nature, then third charge will be in equilibrium in between two fixed charges. सेकंड लिखना स्मॉल है चार्ज के पास होगा ना, है बेटा? उस छोटे वाले चार्ज के Near to पास charge होगा। with smaller हाँ, magnitude. छोटे वाले के पास होगा। अब इसमें सेकंड पॉइंट में लिखना when both fixed charges are opposite in nature. When both fixed charges are opposite in nature, then third charge will be in equilibrium. Then third charge will be in equilibrium beside the small magnitude of charge. Beside the small magnitude of charge, but not in between of fixed charges. But not in between of fixed charges. आ गई बात समझने में? सर आप रिपीट कर सकते हो? रिपीट में ये है, सिंपल वर्ड में, अगर दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पे वहां होगा, छोटे वाले मैग्नीट्यूड वाले के बाजू में होगा, बीच में नहीं होगा। पर कहाँ पे होगा? बाहर होगा। समझ आई बात ये? हाँ सर। करेक्ट क्वेश्चन इसके? यस। तो इसके सेकंड वाले पार्ट में सिर्फ एक पोजीशन होगी होमवर्क का। इसके में हाँ, अब क्यों अभी मतलब क्वेश्चन को बर्बाद कर रहे हो? करना ना कल आराम से, क्या दिक्कत है? कल आंसर बताना ना। फाइंड द, ये दोनों फिक्स्ड हैं। फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो 9 क्यों लिखा है? हाँ 9Q, हाँ 9Q। मुझे लगा वो QQ लिखा है। अभी नहीं, 9Q है ये। वो जब सिंपल लिखता हूँ तब Q ऐसे लिख देता हूँ मैं, अभी तो 9 के साथ लिखा है तो वैसे लिख दिया है। फाइंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज -Q से L/2 टू बी इन इक्विलिब्रियम। टू बी इन, क्या बोल रहा है तू? -Q से L/2 -Q से L/2
L/2 माइनस क्यू से L/2 सही है। अंदर या बाहर? वो बाहर। बाहर बाहर हो गए तो कंफर्म है, अंदर तो आ ही नहीं सकता है, माइनस क्यू से L/2 आएगा, सही है। प्लस माइनस क्यू दोनों हो सकते हैं बेटा चार्ज का तो जो मैग्नीट्यूड, थर्ड चार्ज होगा वो प्लस माइनस क्यू दोनों हो सकता है। हाँ दोनों हो सकता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम पुट करके देख लो, प्लस भी पुट करोगे माइनस भी पुट करोगे तब भी वो कटेगा ही सही। हाँ ऑपोजिट साइड सही है। होमवर्क वाले का तो आ गया है आपने होमवर्क में दिया ना, वो भी हो। होमवर्क 16Q और Q L सेपरेशन पे रखे हुए हैं। ईजान की आवाज नहीं आ रही, क्या चक्कर है? ज्यादा होमवर्क मिल गया इसलिए? नहीं तो चलो ये होमवर्क नहीं है तो अभी करते हैं। फाइंड द पोजीशन L/3 हाँ L/3 नहीं नहीं नहीं, फाइंड द, इसमें कुछ अलग है। फाइंड अब ये फिक्स नहीं है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल फिक्स नहीं है अभी। फाइंड द पोजीशन में से एक भी फिक्स नहीं है। नहीं, दोनों में से एक भी फिक्स नहीं है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड, अब सब पता करना है हाँ नेचर नेगेटिव होगा। ना। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज है ना। क्वेश्चन ध्यान से समझना। सो डेट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम होने का मतलब ये है कि Q वाला, 16Q वाला और थर्ड चार्ज जो पुट करोगे सभी पे नेट फोर्स 0 होने चाहिए। क्या होने चाहिए सभी पे? नेट फोर्स 0। F net 0। पहले तो क्या था कि दो चार्ज अपन ने फिक्स कर रखे थे तो उनपे नेट फोर्स 0 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो चल ही नहीं सकते हैं। बट अब सबका ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। तो पहली बात तो थर्ड चार्ज को कहाँ पुट करें कि थर्ड वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पे आ जाए, पहले तो ये सोचो। Q वाले के पास, दोनों का Q साइन वाले के सेम है पास। तो बीच में ही कहीं पुट होना पड़ेगा। हाँ नेगेटिव वाला होगा। यहाँ से x, और इसको मान लो मैंने अभी मान लिया Q। वैसे तो देखो नेगेटिव होगा तभी ये बैलेंस हो सकता है। हाँ वही वैसे तो, क्या होगा? वरना तो और रिपेल करेगा। हाँ अभी देखो हम मान लेते हैं कि अभी Q है। अभी तो हम पहले लोकेशन पता कर रहे हैं कहाँ पुट करना है। तो इस Q पे नेट फोर्स 0 करवाओ, F नेट ऑन कैपिटल Q, इसको 0 करवाओ इक्विलिब्रियम होने के लिए। तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, ये वाला किधर लगाएगा? F1 और ये वाला इधर लगाएगा F2। F1 और F2 को बराबर करवाना है इक्विलिब्रियम पे आने के लिए। तो F1 को क्या लिखोगे? K small q capital Q divided by x square, K 16 capital Q small q divided by L minus x का होल स्क्वायर। L minus x का स्क्वायर। जहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी L/5। सही है। ठीक है, ये तो लोकेशन पता लग गई। L/5 पे पुट करना है। अब मैग्नीट्यूड और उसकी बात कर लेते हैं। देखो सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि Q के अलावा, मतलब कैपिटल Q के अलावा बाकी ये दो चार्ज भी इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए। तो अब तुम बताओ कि किस पे फोर्स 0 करवाओ? किसी एक पे 0 हो जाएगा तो दूसरे पे अपने आप 0 हो जाएगा। Q पे करवाना है या 16 Q पे करवाना है? बताओ किस पे करवाना है, जल्दी बताओ। Q पे। देखो ये अगर मान लो सपोज ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, Q वाला, कैपिटल Q वाला लगाएगा, और वो भी इधर ही लगाएगा। सेम डायरेक्शन में दो फोर्स 0 नहीं हो सकते। इसको डेफिनेटली इसको माइनस में होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा, दोनों मिला के 0 हो जाएंगे। तो अभी मैंने डायरेक्शन देख ली है, इसलिए मैं साइन पुट नहीं करूंगा। बाद में आंसर में माइनस लगा दूंगा चुपचाप। समझ आ गई बात जी? ओके। तो F1 को क्या लिखोगे?
K small q capital Q divided by L by 5 का स्क्वायर एंड F2 को क्या लिखोगे? K Q 16Q divided by L स्क्वायर, दोनों को बराबर करना है। देते हैं इन दोनों को बराबर करो और कैपिटल Q की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। कैपिटल Q कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। 25 में 16 स्मॉल Q के टर्म्स में आएगा 25 by 16 16Q 25 by divided by 25 आ रहा है। हाँ और आंसर में क्या दोगे? आंसर -16 के बाद ये तो मैग्नीट्यूड और साइन हो गया, नेचर हो गया, और ये L/5 इसकी लोकेशन हो गई। सब हो गया। और आ गया? अभी 2 मिनट रुकना सर। हाँ सर होमवर्क लिख दो फिर मैं इतने। रुको तो सही सर, 1 मिनट। ईजान बेटा याद तो रहेगा ना, इतना सारा होमवर्क क्वेश्चन में मिले। उसको पूछो, नोट किए क्वेश्चन। ईजान तो स्क्रीनशॉट तो लेके रख लेना भाई, है ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अब वो एक सही बात बता दे ईजान, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? नहीं सर, आज वो नहीं, आज वो है ना ऐसा, इसलिए वो ऐसे नहीं लिखता। क्यों ईजान? ईजान बोलना कुछ। बेटा कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब नहीं लिख रहा है ये। होमवर्क में क्या है? सेम डिक्टो क्वेश्चन वही टेपना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन एंड नेचर ऑफ द चार्ज सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके सर, सबको डोंट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। कोई लम ठीक है अब इसमें क्या चार्ज लेना होगा? इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलेगा। इसमें पॉजिटिव लेंगे। इसमें मतलब अगर पॉजिटिव तो लोकेशन अलग आएगी और नेगेटिव लेंगे तो लोकेशन अलग आएगी। इसमें दिक्कत है, इसमें ध्यान रखना है पॉजिटिव नेगेटिव का, नहीं तो पॉपट हो जाएगा इसमें। फिर आप हो ना सर, फिर आप करवा देना अगर पोपट हो गया तो। सर वो स्क्रीनशॉट जल्दी से लो भाई स्क्रीनशॉट यार। हो गया। तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। चलो वही सर, इतना rejoin अभी करो एक बार। अरे बेटा मैं तुम्हें ना हकीकत बताऊं कि बहुत बड़े चैप्टर हैं, टाइम लग जाता है। फिर वही बात हो जाती है कि चाहो तो मैं क्या दिक्कत है, आराम से मजे मस्ती करवाते हुए पढ़े ना अपन, पर मैं क्वेश्चन स्किप करवा दूंगा। फिर नहीं फिर पूरा जो मसाला मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, सीधी बात ये है। देख नहीं चाहिए, हमें मसाला चाहिए। तो फिर हाँ, तो इसलिए रिजॉइन करो भी फटाफट। ओके कैसा गुड इवनिंग नाइट सर। गुड इवनिंग सर। अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, बट है बहुत सिंपल। मैं निकल गया था। हाँ निकल गया था तो बाहर मीटिंग से। तो एक मिनट मैंने के लिए। भेजा था तुमको।
अरे ईजान टेंस प्रो सुनो, क्वेश्चन लिखना 4 + q 4 + q charge, comma, when will be stable and unstable equilibrium. When will be stable and unstable equilibrium. सर वो दोनों प्लस है। हाँ दोनों प्लस है। अब देखो तुम्हें किस टर्म्स में आंसर देने हैं। सर अगर मैं इस पार्टिकल को अलोंग टू लाइन डिस्प्लेस करूं तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, या परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग डिस्प्लेस करूं तब स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, आपको बताना है। तो ऐसे आंसर देने हैं, अलोंग टू लाइन जॉइनिंग, अलोंग टू लाइन जॉइनिंग। सर वो सेंटर पे एकदम वो अनस्टेबल होगा। ये स्टेबल है क्या? हाँ नहीं, वो परपेंडिकुलर पे अनस्टेबल होगा। अब अभी तो बोला कि बोलो। अरे मतलब वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है ना, उधर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अभी मेरी बात सुनो ना। अरे बच्चों, ये फर्स्ट है इसका, सेकंड तो ये फर्स्ट में आंसर देने में अलग अलग सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है सर? ये फर्स्ट का भी फर्स्ट है अलोंग टू लाइन जॉइनिंग। हाँ, ये इसको या तो ए पार्ट मान लो ना, ए मान लो, इसे बी मान लो। सभी में उसी तरीके से आंसर देने जितने भी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ना। बताओ तीनों में क्या आंसर होंगे? तीन ही, 1 2 3 4 होने चाहिए थे, मैंने एक कम बनाया क्या? मतलब तीनों के दो दो बताने ना। हाँ तीनों के दो दो आंसर बताने, मतलब अलोंग टू लाइन मतलब उसमें इक्विलिब्रियम कैसा आ सकता है प्लस क्यूब चार्ज का? अलोंग टू लाइन जॉइनिंग डिस्प्लेस करेंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। हाँ उसमें स्टेबल आएगा। हाँ। पहले और वाले वो से परपेंडिकुलर में अनस्टेबल होगा। स्टेबल अनस्टेबल, अलोंग टू लाइन स्टेबल। ये सही है स्टेबल, तो ये अनस्टेबल। हाँ ये अनस्टेबल। पता ही नहीं है इसमें। सर ये प्लस माइनस है। हाँ प्लस माइनस है। हाँ तो इसमें तो इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। होगा ही नहीं सर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नहीं होगा सर, मतलब वो कहीं और पे होगा ऐसा। लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करेंगे तो अनस्टेबल, और अगर राइट साइड करेंगे तो अलोंग द लाइन तो स्टेबल। हाँ इसमें नहीं होगा ये। अब इसको प्लस करके करो। अरे सर अरे अलोंग द लाइन जॉइनिंग अनस्टेबल, परपेंडिकुलर स्टेबल। लाइन जॉइनिंग क्या होगा? अनस्टेबल। सर वो स्टेबल भी नहीं होगा लाइन जॉइनिंग। कैसे चलता है? अनस्टेबल होगा। लाइन जॉइनिंग पे स्टेबल अनस्टेबल। अरे सर सब में स्टेबल होगा। अनस्टेबल। अरे स्टेबल, क्योंकि वही तो स्टेबल अनस्टेबल होगा, वहां पर कभी वापस ही नहीं आएगा एक बार वहां पर डिस्प्लेस। स्टेबल और परपेंडिकुलर पे स्टेबल। ओ हाँ ये कैसे है परपेंडिकुलर? क्योंकि वापस आ जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करना। चिन्मय बोल रहा है ऐसा समझा दो पता नहीं लिखे ही जा रहे हो बस। वही सर अमन भी बोल रहा है। कौन सा समझाओ बताओ? ये वाला समझाओ क्या? सारे नहीं, एक समझ लो सारे। ये वाला समझा दो। अरे स्टेबल अनस्टेबल का मतलब ही नहीं पता शायद। हाँ चक्कर तो वही पड़ रहा है ना, स्टेबल अनस्टेबल का मतलब नहीं पता होगा। इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, मान ले यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, माइनस क्यू यहाँ पे पहुंच गया। तो इसका फोर्स इस पे ऐसे लगेगा अट्रैक्टिव, और इसका फोर्स इस पे लगेगा अट्रैक्टिव ऐसे। मैंने अगर
पार्टिकल को राइट डिस्प्लेस किया, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो ये वापस लेफ्ट आएगा अपनी मीन पोजीशन पे, नहीं आ रहा ठीक है। तो अभी कौन सा फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इसको राइट शिफ्ट करने से कौन सा फोर्स ज्यादा हो जाएगा, F2 ज्यादा हो जाएगा F1 से, तो ये अनस्टेबल हो गया, ये वापस आएगा ही नहीं। समझ आ गई बात ये? ओके। अब अलोंग टू लाइन जॉइनिंग डिस्प्लेस करो, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसको ऐसे डिस्प्लेस किया ऊपर की साइड परपेंडिकुलर टू लाइन, माइनस क्यू, ये फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला फोर्स इधर लगाएगा, तो देखो ऐसे दो कंपोनेंट बनेंगे फोर्स के, वो तो कट जाएंगे, और नीचे वाले दो कंपोनेंट इसको वापस नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ऐसे ही सारे चेक करने हैं। सी वाले के लिए अलोंग द लाइन स्टेबल और परपेंडिकुलर टू ए और सी सेम है और बी और डी सेम है। ए और सी सेम है, बी और डी सेम है। अलोंग टू लाइन क्या है? स्टेबल, स्टेबल, और वो अनस्टेबल है। और लास्ट वाला किससे सेम है? बी वाले से। सही। रुकना भी नोट कर। बताओ मैंने ये क्यों करवाया? क्यों? क्योंकि एसएचएम आने वाला है। मतलब ऐसे तो मतलब एसएचएम होगा ना, बोलो सर वो स्टेबल में होगा ना एसएचएम, स्टेबल में एसएचएम होगा ना, अनस्टेबल में नहीं होगा। अनस्टेबल में वापिस आता रहेगा, वापिस आएगा। हाँ सर अनस्टेबल में भी एसएचएम हो सकता है ना? कैसे होगा अनस्टेबल में एसएचएम? तू पकड़ के लेके आएगा क्या वापस? हाँ, वो मेन पोजीशन पे लाने वाला कोई फोर्स ही नहीं होगा। अरे आप डांटना मत, तो बताता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, टाइम पीरियड इनफिनिटी होगा इसलिए। टाइम पीरियड इनफिनिटी होगा, वाह सही है बेटा, सही है। सर हाँ बेटा, हम ऐसे करते थे ना कि बोर्ड पे लेफ्ट रख दी थी, फिर उसके वो वाले क्या क्या लेफ्ट को ओमेगा से घुमा के बोर्ड पे रख दिया था। हाँ हाँ हाँ, अब ऊपर से बिजली भी कड़केगी, बिजली भी कड़केगी अब। हाँ, अब उसमें चार्ज पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, सब हो जाएगा अभी। बना एक खतरनाक क्वेश्चन ऐसा। चिंटू झा लिखा रहा है, ओम भंडारी। चिंटू झा वे चुप लो ना सालो, चिंटू झा तो क्या मजा आता है चिंटू झा को ये सब करने में, अपना नाम चिंटू झा वे ये 12 दे रखा है वैसे चिंटू झा, ये क्यू और एम मास का दे रखा है ना। अब क्वेश्चन लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखना है, ये दोनों प्लस दे रखे हैं, बीच वाला भी प्लस दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है इसमें, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस द पार्टिकल अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अबे रुको रुको, क्या चिंटू झा तुम पता नहीं क्या कर रहे थे उधर? If we slightly displace the particle along the line joining, along the line joining क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसी लाइन के along इक्विलिब्रियम है ना। स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं तो समझ गए ना, मतलब एसएचएम होगा ना। If we slightly displace the particle along the line joining and release, then find out the time period of SHM. Then find out the time period of हाँ 2 मिनट मैं बता देता हूँ। एक पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो। रुको फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, dx नहीं x ले लेना, dx भी ज्यादा ही। अरे वो dx लिखने में स्क्वायर करेंगे ना, गड़बड़ हो जाएगा फिर। डबल डिफरेंशिएशन है बेटा। आज सर हाँ हाँ आज का लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको डिस्प्लेस कर दो राइट में थोड़ा सा, कर दो करता। तो इस पे नेट फोर्स लिखो। नेट फोर्स जिधर डिस्प्लेस कर रहे हैं उधर ही लिखा जाएगा। इधर F1 लिख लेते हैं, इधर F2 लिख लेते हैं। F2 F1 की वैल्यू क्या है? F1 कौन लगा रहा है? ये वाला चार्ज लगा रहा है
K Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L L प्लस plus X का X the होल whole स्क्वायर square. एंड F2 कितना हो जाएगा K कैपिटल L Q minus स्मॉल X L माइनस X का whole होल square. स्क्वायर। तो F नेट कितना है? F नेट होगा F1 माइनस F2 F2 minus F. जिधर डिस्प्लेस किया है उधर ही। सर L1 माइनस F2 माइनस F1 नहीं वही फिर वो F2 minus F1 नहीं होगा, मेन पोजीशन पे वापस आने वाला फोर। अरे वो इसके ऑपोजिट माइनस में नहीं मिलेगा, फिर देखना भी एक चक्कर पड़ेगा फिर बाद में। हाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वो माइनस नहीं मिलेगा फिर। बात तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर माइनस नहीं मिलेगा, बात ये और कुछ नहीं। ओके सर। ये कितना हो जाएगा? L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ और ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 4LX। हाँ ठीक है, पता नहीं आपने सर। 4 स्लाइटली यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट माइनस के एक्स तो x इज लेस देन L है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? x by l nearly स्क्वायर 0 कॉमन निकालेंगे वो ना, पर by l square nearly 0। हाँ, तो F नेट इक्वल टू कितना मिल जाएगा बताओ? माइनस 4L के माइनस 4 टू K Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L नीचे raised to से 4 L raised to 4 L raised to 4 L raised to 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो जीरो हो जाएगा नीचे वाला, तो एक टर्म तो तभी समझ गया सीधा। माइनस ऑफ 4 4K Q QX कैपिटल Q अपॉन L क्यूब और क्या बचा ऊपर Upon X L बचेगा cube। ना, हाँ l कट तो नीचे l क्यूब। L कट यहाँ पे X बचेगा देखो। हाँ हाँ x अब है। इसको कंपेयर करो F नेट इक्वल टू माइनस KX से, तो K की वैल्यू क्या हो गई? गंदी ओ या फिर इसको कंपेयर करो उससे ओमेगा इसमें तो एक वो दोनों अलग अलग है के। वो मतलब m से A डिवाइड equal to- करके फिर a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ, इसको m से डिवाइड करके सो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय m इनटू ML L cube। क्यूब। इसका बस अब रूट पता ये t इक्वल टू क्या लिखना है? 2 पाई रूट और m L ML क्यूब डिवाइडेड cube बाय upon- 4K Q कैपिटल Q। ओके थैंक यू। आ गया समझने में? हाँ सर। मजा आ गया? मजा आ गया। एक मजा आ homework गया में सर। दे दिया जाए। नहीं सर इतना नहीं तो है नहीं सर, अरे होमवर्क। रुको सर, रुको ये नोट करते हैं पहले। मेरी क्लास डेली है, तो बच्चे होमवर्क करना ना भूल जाए, और जो भूल जाते हैं वो लिख लें। और जो स्क्रीनशॉट लेते हैं वो ईजान सही बात है ना? देख क्लास है। हाँ ईजान, हाँ सर। ईजान हाँ सर बोलो। सब बच्चों को ऐसा बोल दे बेटा कि जो होमवर्क करना भूल जाते हैं वो लिख ले नोटबुक में कि कल होमवर्क करके आना है। ऐसे बोल दे सबको एक बार। हाँ सब लोग ध्यान रख लेना। ऐसा भी बोल मेरे सी भाई। हाँ सब लोग ध्यान रख लेना, मुझे ध्यान मत रखवाना। ए चिन्मय क्या सड़ी कर। प्लीज सर। सेम वही, इसमें परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग डिस्प्लेस करना है और टाइम पीरियड निकालना है। वही स्लाइटली डिस्प्लेस फाइंड द टाइम पीरियड। इसमें तो वो आ जाएंगे लास्ट ना अभी। हाँ ये लास्ट है। कितने क्वेश्चन हो गए? 50। 17 सही है, ठीक है। हाँ ठीक है। अरे इसमें तो गंदा कंपोनेंट वाला हो जाएगा। अर्ज को समझ आया कंपोनेंट आएंगे इसमें तो क्या अभी वो उसको समझ आया ना कि इसमें तो कंपोनेंट आएंगे के। बेचारा कर नहीं पाएगा। इजी वाला तो सर ने बता दिया, टफ वाला हमें दे दिया। इक्वेटोरियल जैसा ही होगा। हाँ इक्वेटोरियल जैसा ही होगा। सही बोल रहा है तू। सर हमें इक्वेटोरियल पढ़ाया ही नहीं है, गलत है ये। इक्वेटोरियल पढ़ाया ही नहीं।
चलो थैंक यू सर। काले मर्द से कंपोनेंट वाला मतलब ये क्या होता है? ट्यूटोरियल क्या होता है? कुछ नहीं तेरे को समझ आ जाएगा, तो जैसे ही फोर्स लिखेगा तेरे को समझ आ जाएगा तेरे को क्या करना है। थैंक यू। बाय 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 बाय। थैंक यू सर। बाय।